जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर आज 7 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन क्या है अपना, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो बस इतना ही तक पढ़ना है मुझे। क्या है क्वेश्चन, हल लिखा क्या है क्वेश्चन में, दिया हुआ क्या है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा बराबर 7/8, तो मुझे सोचना यह है कि cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर पहले सोचना क्या है कि cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। जैसे ही cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। जैसे एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, मतलब आधार के सामने में 7 है तो आधार का मान कितना हो जाएगा 7, और लंब के सामने में 8 है तो लंब का मान कितना हो जाएगा 8। तो मुझे लंब और आधार तो पता है क्या नहीं है, कर्ण। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए से। तो यहाँ हम कर्ण स्क्वायर ही लिखे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय निकाल के उसका जो कर्ण अगर नहीं पता है तो कर्ण निकाल लेंगे, अगर आधार नहीं पता है तो उसका आधार निकाल के, या लंब नहीं पता है पहले उसका लंब निकाल लिया जाता है। यहाँ पे कर्ण पता नहीं है तो इसका हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला लिख दिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के जगह पर कितना दिया हुआ है, लंब के जगह पे है 7, तो लंब का मान कितना, लंब का मान है 8, तो लंब के जगह पे कितना लिख लेंगे 8, और प्लस आधार, आधार का मान कितना है 7, तो आधार की जगह पे कितना लिख दिए 7। स्क्वायर का मतलब कोनो चीज को 2 बार लिखा जाता है। स्क्वायर का मतलब कोनो चीज को कई बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर 7 गुने 7, तो 7 को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 49। तो 64 प्लस 49 करना है, 64 प्लस 49 जब इसको जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 113। स्क्वायर जब बराबर कोई सट जाता है तो रूट चढ़ता है। तो कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, तो कर्ण बराबर लिखेंगे रूट अंडर 113। कर्ण बराबर 113 रूट अंडर में 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो कर्ण का मान कितना निकल के आ गया रूट अंडर 113। अब जो निकालने के लिए बोला गया हो ना, अब बस उसको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या बोला गया है कि 1 प्लस साइन थीटा, और इनटू में लिखा है क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में दिया है क्या क्वेश्चन में कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम 2-3 तरह का तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम आसान तरीका बता रहे हैं आपको। और देखिए यहाँ पे दोनों चीज समान है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है। सिर्फ क्या चीज का फर्क है, प्लस और माइनस का। तो एक फॉर्मूला होता है क्या कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है, ये प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन अभी इसको हम प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे जब संख्या या कोई चीज समान रहता है ना तब फॉर्मूला लगता है। जैसे यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ एक और यहाँ एक। जैसे यहाँ कॉस रहता है, यहाँ साइन रहता है, तब यह फॉर्मूला काम नहीं करता, तब इसको गुना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन समान है तो हम ये फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ए स्क्वायर, तो ए का मान ये हुआ, बी इसको मान लिया जाता है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा ये भी a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या कॉस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा कितना 1 गुने 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा 1 का स्क्वायर मतलब होता है 1 गुने 1, 1 का स्क्वायर अगर कोई बोले क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो इसको क्या स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा जाता है। तो 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा।
एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद करना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदला में हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बदला में हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं आधार वटा कर्ण, आधार वटा कर्ण, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 7, तो हम आधार के जगह पे 7 लिए, कर्ण का मान कितना है रूट अंडर 113, तो कर्ण का मान हम ले लिए रूट अंडर 113, अब रूट अंडर 113, ठीक है। अब बट्टा है तो बट्टा दिए, ये बट्टा जो है ना ये भाग का काम करता है, ये बट्टा, ठीक है, ये बट्टा जो है भाग का काम करता है। लंब, लंब का मान कितना है 8, तो लंब का मान ले लिए 8, कर्ण का मान है रूट अंडर 113, तो कर्ण का मान ले लिए रूट अंडर 113। स्क्वायर लगा है ना तो सब पे हम स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है सब पे हम स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 7 बट्टा रूट अंडर 113, और ये जो भाग का चिन्ह रहता है ना ये गुना में कन्वर्ट हो जाता है, नीचा वाला संख्या ऊपर चला जाता है, तो रूट अंडर 100 ऊपर आ जाएगा 13, रूट अंडर 113, और ये 8 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है तो सब पे क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है। तो रूट अंडर 113, रूट अंडर 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा 7 बट्टा 8 का स्क्वायर, और 7 बट्टा 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 88 64, और 7 बटा 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है यार, 7 बटा 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 बटा 8 का स्क्वायर का मतलब क्या, इसको 2 बार लिखो, तो 7 बटा 8 है गुने 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 गुने 7 बटा 8, तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 49 होगा, 8 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा 88 64 होगा। बस यही आंसर होगा अपना, ठीक है। अगर कहीं भी समझने में आपको दिक्कत हो ना तो मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।